हेलो एवरीवन, दिस इज़ मिहिर मोदी फ्रॉम कॉन्फिलिसिटी कैपिटल। काफ़ी सारे लोगों को टर्म प्लान के लिए कन्फ्यूजन रहती है। सबसे पहला क्वेश्चन तो ये रहता है कि टर्म प्लान बाई करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो इसके लिए आपको खुद से एक क्वेश्चन करना है कि कोई आप पे फाइनेंशियली डिपेंडेंट है। सपोज़ आपके पेरेंट्स है तो उनका खुद का इनकम अच्छा है या फिर उनका नेट वेल्थ अच्छा है। आपकी सपोज़ शादी नहीं हुई है। अगर शादी हुई है तो आपका हस्बैंड या फिर वाइफ जो हैं वो खुद जॉब कर रहे हैं, या फिर आपके बच्चे हैं जिनको वो ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं। तो कोई आप पे फाइनेंशियल डिपेंडेंट नहीं है, तो आपको टर्म प्लान लेना नहीं चाहिए। हाँ, अगर कोई आप पे फाइनेंशियली डिपेंडेंट है, जैसे कि आपकी शादी हो चुकी है, आपकी वाइफ है जो जिसका खुद का कोई इनकम नहीं है, या फिर आपके पेरेंट्स आप पे फाइनेंशियली डिपेंडेंट है, या फिर आपके बच्चों का जो एजुकेशन है वो बाकी है, जॉब नहीं कर रहे हैं, तो आप पे फाइनेंशियली डिपेंडेंट है, तो आपको टर्म प्लान बाई करना चाहिए। दूसरा क्वेश्चन ये आता है कि कितने रुपीस का टर्म प्लान बाई करना चाहिए। तो सपोज आप पे जो डिपेंडेंट लोग हैं उनका जितना ईयरली एक्सपेंसेस रहता है उससे 25 गुना आपको टर्म प्लान बाय करना चाहिए। इसके पीछे रीज़न जो है कि सपोज आपके फैमिली का 4 लाख का, आप पे जो डिपेंडेंट लोग हैं उनका ईयरली 4 लाख का एक्सपेंसेस है, तो आपको 4 लाख इंटू 25 मतलब 100 लैक्स इजिकल टू 1 करोड़ का आपको टर्म प्लान लेना चाहिए। क्योंकि आज के टाइम में जो फिक्स एसेट का रिटर्न है वो 4-5% के आसपास रहता है। तो जो 4% रिटर्न आएगा उससे उनका लाइफ आगे का है जो वो कंफर्टेबली निकाल सकते हैं वो लाइफ। और बाकी का जो रिटर्न आएगा उसको आप री इन्वेस्ट कर सकते हैं, ताकि इन्फ्लेशन के साथ साथ आपका रिटर्न भी बढ़ता रहे। दूसरा चीज़ ये है कि अगर आप पे कोई लोन चल रहा है, सपोज कोई पर्सनल लोन चल रहा है 10 लाख 20 लाख 30 लाख का, तो आपको उस अमाउंट में ऐड कर देना चाहिए। सपोज ये सब कैलकुलेट करते हुए आपको 1 करोड़ का टर्म प्लान लेना चाहिए। वैसा आपका कैलकुलेशन हो रहा है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है वो है कि कितने टेन्योर का लेना चाहिए। 60 ईयर्स तक का लेना चाहिए, 65 ईयर्स तक का लेना चाहिए, 75 ईयर्स तक का लेना चाहिए, या फिर 85 ईयर्स तक का लेना चाहिए। तो इसके लिए सिंपल सा मैंने एक टेबल बनाया हुआ है, उसमें पूरा कैलकुलेशन ऑलरेडी करके रखा हुआ है। तो सपोज केस 1 है, मैंने खुद के लिए एग्जांपल लिया हुआ है। मेरा जो डेट ऑफ बर्थ है वो 5 अक्टूबर 1991 है। तो सपोज मैं 60 साल तक का, मेरी एज 60 साल तक के लिए मैं कवर ले रहा हूँ रेगुलर पे में। दूसरा केस ये है कि मैं 85 ईयर्स की एज तक के लिए ले रहा हूँ। तो पहली कंडीशन में मेरा जो प्रीमियम आ रहा है वो 10,266 आ रहा है। तो जिसका ब्रेकअप बेस प्रीमियम है 8700 और जीएसटी है 1566। और दूसरे केस में जो कि मैं ले रहा हूँ अपना जो प्रीमियम, वो 85 ईयर तक के लिए कवर ले रहा हूँ 1 करोड़ का, और 56 ईयर के लिए पे कर रहा हूँ। तो यहाँ पे जो ब्रेकअप हो रहा है वो 13,300 जो बेस प्रीमियम है वो, और जीएसटी 2394 है, तो टोटल 15,694 हो रहा है, जो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे टेबल में इंसर्ट कर दी है वैल्यू। ये आज की डेट है, ये आज की डेट में मेरी एज है, ये पॉलिसी की एज है, जो कि मैं स्टार्ट करूँगा तो आज से उसकी पॉलिसी की एज 0 हो जाएगी। अभी देखिए, केस 2 और केस 1, सपोज मैं केस 2 में मैं प्रीमियम पे कर रहा हूँ तो 15,600 होगा, और इस वाले केस में 10,200 होगा। तो मेरे यहाँ पे जो सेविंग हो रहा है हर मंथ वो 5,400 के आसपास हो रहा है। सपोज मैं इसको कोई ऐसे इंस्ट्रूमेंट में सेव कर रहा हूँ जहाँ पे रिटर्न 12% आ रहा है, तो मेरा इस डेट को सेविंग 5,400 हो गया। नेक्स्ट ईयर ये प्रीमियम ऐड करना है प्लस इसका इंटरेस्ट ऐड करना है। तो ऑलरेडी मैंने उसके लिए फॉर्मूला बना दिया है कि जो पिछले साल का बैलेंस था उसमें 12% ऐड हो जाएगा, प्लस उसमें और ये अमाउंट ऐड हो जाएगी। मतलब इसका कंपाउंडिंग आते होता रहेगा। तो यहाँ पे आपका जो सेविंग है वो लैक्स में इजीली हम देख सकें, इसलिए 1 लाख के से डिवाइड कर दिया है। तो यहाँ पे बेनिफिट जो है 0.05 लैक्स का हो रहा है। वैसे वैसे आगे हम बढ़ते जाएंगे, वैसे 60 साल तक की उम्र में हमारा जो कंपाउंडिंग के साथ जो सेविंग हो रहा है वो 16 लैक्स के आसपास हो रहा है, 16.55 लैक्स। अभी इस वाली कंडीशन में यहाँ पे हमारा लाइफ कवर्ड नहीं है, लेकिन इस वाली कंडीशन में हमारी लाइफ कवर्ड है। सपोज आपकी डेथ हो जा रही है 62 ईयर की एज में, तो आपको 1 करोड़ मिलेंगे। तो 1 करोड़ में से इतना जो सेविंग है उतना माइनस करेंगे
तो आपका 78 लैक्स का यहाँ पे फायदा हो रहा है। वैसे इंश्योरेंस को फायदे के लिए नहीं सोचा जाता, वो इन्वेस्टमेंट नहीं है, वो प्योरली इंश्योरेंस ही है। लेकिन फिर भी अगर आप ऐसे सोचोगे तो यहाँ पे 78 लैक्स का फायदा हो रहा है अगर आपकी डेथ एग्जैक्टली 62 ईयर की एज में हो रही है। लेकिन यहाँ पे हमने इन्फ्लेशन को कैलकुलेट नहीं किया है। ये जो फायदा है वो आफ्टर 33, आज की डेट से 33 ईयर्स के बाद में है। मतलब आज की डेट में अगर हम इन्फ्लेशन गिनेंगे 6% के हिसाब से भी इन्फ्लेशन गिनेंगे तो आज की डेट में आपका जो फायदा आज की डेट के हिसाब से 11 लाख के आसपास का फायदा है अगर आपकी डेथ 62 की एज में हो रही है। वैसे आगे जैसे देखा जाए तो आपकी डेथ अगर 70 एज में हो रही है तो आपका फायदा तकरीबन तकरीबन 4 लाख का हो रहा है। और अगर 75 की एज में हो रहा है तो बिल्कुल नॉमिनल आपका जो फायदा है बिल्कुल नॉमिनल हो रहा है। और अगर हाँ आपकी डेथ उसके बाद में होती है तो आपको नुकसान हो रहा है 2 लाख का। 85 की एज में हो रही है तो आज के हिसाब से आपका जो फायदा है नुकसान है वो 7.7 लैक्स का हो रहा है। सपोज आपकी डेथ यहाँ पे होती नहीं है तो आपको कंपाउंडिंग का इफेक्ट मिलाते मिलाते 302 लैक्स का नुकसान हो रहा है। मतलब 3 करोड़ का नुकसान हो रहा है। जो कंपाउंडिंग का इफेक्ट गिनेंगे तो आज की डेट के हिसाब से 10 लाख का आपको नुकसान हो रहा है। तो यहाँ से एक सिंपल चीज़ निकल के आ रही है कि आपको जितना आपको रिक्वायरमेंट है उतने टर्म का ही आपको इंश्योरेंस लेना चाहिए। देखिए क्योंकि फ़ायदा अगर हो रहा है वो बिल्कुल छोटे से ब्रैकेट में हो रहा है और वो भी बिल्कुल नॉमिनल फ़ायदा हो रहा है। लेकिन आप अगर आपकी डेथ नहीं होती है तो आपको नुकसान जो है वो एनॉर्मस हो रहा है। और ये जो रुपीज़ है वो पूरे लिक्विड है, आप इसको कहीं पे भी यूज़ कर सकते हो, कोई भी इमरजेंसी में आप यूज़ कर सकते हो, खुद के लिए यूज़ कर सकते हो। जबकि ये कंडीशन में जो है वो आप पे डिपेंडेंट जो लोग हैं वो यूज़ कर सकते हैं। और सपोज आपकी डेथ 75 ईयर्स में भी एज में भी हो रही है तब भी आपके जो सपोज डिपेंडेंट बच्चे हैं उन वो भी अपना जो फ्यूचर है वो सिक्योर कर चुके रहेंगे क्योंकि 75 ईयर्स की एज में आपके बच्चे भी तकरीबन तकरीबन 50 ईयर्स के एज के तो हो ही जाएंगे। तो उनका भी खुद का कुछ प्लानिंग तो रहेगा ही। तो टर्म प्लान इतनी लंबी एज तक लेने का कोई मतलब है नहीं। तो ये तो एक टेन्योर का कंसेप्ट क्लियर हो गया कि जितना टेन्योर का हमारा रिक्वायरमेंट है उतना ही लेना चाहिए। दूसरी कंफ्यूजन आती है पेइंग टर्म के लिए, सिंगल पे करें, लिमिटेड पे करें या फिर रेगुलर पे करें। तो उसके लिए भी एक टेबल बना के रखा हुआ है। तो सपोज आप लिमिटेड पे के लिए चूज कर रहे हो, उसका टेन्योर 10 साल में ही आप पे कर रहे हो। तो उसके लिए भी मैंने यहाँ पे ऑलरेडी पॉलिसी बाजार पे डेटा डाल दिया है। 10 साल के लिए पे कर रहे हैं, 60 साल का कवर है और 1 करोड़ का लाइफ कवर है। तो इस पे जो टोटल प्रीमियम आ रहा है 20,300 के आसपास आ रहा है, जिसमें बेस प्रीमियम जो है आपका 17,200 है और जीएसटी 3096 है। तो ये हमने टेबल में डाल दिया है। तो सपोज इस इस कंडीशन में आपका 10,030 रुपीज सेव हो रहा है हर साल अगर आप ये वाला प्लान चूज कर रहे हो इसके अगेंस्ट में। तो ऐसी कोई इंस्ट्रूमेंट में इसको इन्वेस्टमेंट करें जहाँ पे 12% रिटर्न आ रहा है। तो आपका कंपाउंडिंग होते होते आपको 10 साल के बाद आपका सेविंग 2 लाख का हो जाएगा। अभी आप सोचिए 2 लाख का 10% भी आपको अगर रिटर्न आ रहा है तो 20,000 आपका रिटर्न आएगा। तो आप यहाँ से उस 20,000 में से 10,000 पे कर सकते हो। तब भी आपका प्रिंसिपल जो है 2,07,000 प्लस 10,000 वो आपकी सेविंग रहेगी। तो इसी से बाकी का आपका जो टेन्योर है उसका प्रीमियम आप भर सकते हो। तो इस हिसाब से टोटल जो आपकी सेविंग हो रही है वो 14 लैक्स हो रही है 60 साल की उम्र तक। जो इन्फ्लेशन के हिसाब से गिनेंगे तो आज की डेट के हिसाब से वो 2.3 लैक्स का आपका सेविंग हो रहा है। इसमें दूसरी कंडीशन ये भी है कि सपोज आपकी डेथ 5वें साल में ही हो जा रही है तो यहाँ पे आप अप्रोक्सीमेटली टू टू टाइम्स प्रीमियम भर रहे हो। 1,21,000 प्रीमियम भरे हैं और यहाँ तक आपने सिर्फ प्रीमियम भरा है 61,000 का। तो यहाँ पे भी फायदा है। तो इस कंडीशन में ऐसा कोई भी टेन्योर नहीं, ऐसा कोई भी टाइम नहीं है जहाँ पे आपको नुकसान हो रहा है, आपको फायदा ही फायदा होगा। सपोज 12% भी रिटर्न नहीं आ रहा है, 10% भी आ रहा है, तब भी आपका जो फायदा है वो 7 लैक्स का है। सपोज आपका 8% भी रिटर्न आ रहा है तब भी आपको फायदा है 3 लैक्स का। आपको सपोज 5% भी रिटर्न आ रहा है तब भी आपको फायदा हो रहा है 30,000 का। तो हमेशा
लिमिटेड पे के बजाय रेगुलर पे में प्रीमियम पे करना चाहिए। दूसरे काफ़ी लोगों का एक जो कंसर्न आता है कि सपोज 44 ईयर्स की एज में मुझे कुछ डिसेबिलिटी हुई तो मैं प्रीमियम पे नहीं कर सकता हूँ। तो आप बोलोगे कि मैं कहाँ से आगे प्रीमियम पे करूँगा? तो उस कंडीशन में देखिए, यहाँ पे आप सेविंग तो करना स्टार्ट कर ही दिए हैं, तो यहाँ पे आपकी टोटल जो सेविंग हो जाएगी वो वो ऑलरेडी काफ़ी अच्छी सेविंग हो जाएगी। 12% के हिसाब से आप देखने जाओगे तो आपकी सेविंग 3,25,000 हो गई है। तो आपको इसी से आगे प्रीमियम पे करना है। इसका 10% भी आपको रिटर्न आएगा, तो 32,000 हो रहा है, जो मोर देन इनफ है आपकी पॉलिसी को कंटिन्यू रखने के लिए। तो वो भी जो कंफ्यूजन बाकी काफ़ी लोगों को रहता है कि मैं प्रीमियम आगे कैसे पे करूंगा, तो आपको इसी अमाउंट से आगे पे करना है। तो हम कंक्लूजन पार्ट पे आ जाते हैं। तो कंक्लूजन ये रहा हमारा कि अगर टर्म प्लान रिक्वायर्ड है तो खरीदिए, रिक्वायर्ड अमाउंट का ही खरीदिए। रिक्वायर्ड टर्म है, आपको लग रहा है कि 58 की एज तक लेना है तो 58 ईयर की एज तक लीजिए, 65 तक का लग रहा है तो 65 तक का लीजिए। लेकिन अगर आपका रिक्वायरमेंट 65 ईयर का है और आप 85 ईयर्स को ले रहे हो तो वर्थ नहीं है, और प्रीमियम भी रेगुलर पे में ही चूज करना चाहिए। थैंक यू, आपने वीडियो सुना देखा। और अगर आपको और कोई जानकारी चाहिए या फिर इंश्योरेंस खरीदना है या फिर म्यूचुअल फंड खरीदना है तो आप कॉन्फिलिसिटी कैपिटल को कांटेक्ट कर सकते हो। कांटेक्ट नंबर है 9586785951 और ईमेल आईडी है teamconfelicity@gmail.com। थैंक यू वेरी मच।